और जो लहसुन प्याज न खाते हो उन्हें नॉनवेज खिलाने का कार्य किया गया। इससे बड़ा जघन्य अपराध सनातनी हिंदुओं के साथ हो नहीं सकता। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। जो मंदिर सरकार के अंडर है वहां जाके चवन्नी भी मत चढ़ाओ। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया नहीं, मेरे संस्कारों ने मुझे धर्म पर आघात होते हुए देखते रहना, ये मेरे संस्कारों ने भी मुझे नहीं सिखाया मेरे माय डियर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत को आजाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मठ मंदिरों को राज्य सरकारों से अब तक आजादी नहीं मिल पाई। देश की मस्जिदों से लेकर चर्च पर कहीं कोई बंदिशें नहीं है, लेकिन 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था सरकारों के कंट्रोल में है। और कंट्रोल भी ऐसा है कि महाप्रभु के प्रसाद में सुअर की चर्बी खिलाई जाने लगी। लेकिन अब सोया हुआ हिंदू जाग उठा है। तभी तो कथावाचक देवकीनंदन के रास्ते अब 4.5 लाख मंदिरों का प्रतिशोध लिया जाएगा। अब एक भी मंदिर पर सरकारी कब्जा नहीं होगा। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। विधर्मियों की फौज होगी धराशाही, सरकारी कंट्रोल से मठ मंदिर होंगे मुक्त। देवकीनंदन के रास्ते मिला समाधान, 15 राज्यों की सरकारें सरेंडर करेंगी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित तिरुपति बालाजी का धाम लाखों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मंदिर की नींव अब की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। प्रभु जगन्नाथ की चौखट पर आने वाला प्रत्येक भक्त आज भी खुद को धन्य समझता है, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि प्रभु के महाप्रसाद में सुअर की चर्बी मिलाई गई, भक्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़, और वो भी चंद पैसों की वजह से, या फिर तीर्थों को अपवित्र करने की सोची समझी साजिश। कारण जो भी हो, परंतु सरकारी कंट्रोल होने के बावजूद इतना बड़ा पाप, इसका प्रायश्चित कौन करेगा? इतना कुछ होने के बाद भी देश का हिंदू कितना जागा, ये तो सच मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन पेशे से कथावाचक और धर्म से सनातनी देवकीनंदन महाराज ने एक ऐसा तोड़ू उपाय बता दिया जिसके करने मात्र से कोई भी असुरी शक्ति, विश्व की कोई भी ताकत ना ही हिंदुओं की आस्था को कुचल पाएगी और ना ही हिंदू मंदिरों को कोई नुकसान पहुंचा पाएगी। उपाय क्या है, सुनिए खुद देवकीनंदन महाराज की जुबान। अभी आप सबने सुना होगा तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में, सुना आपने? क्या सुना? कि उस प्रसाद में मिलावट की गई। और मिलावट भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम लोग वो सनातनी हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और जो लहसुन प्याज न खाते हो उन्हें नॉनवेज खिलाने का कार्य किया गया। इससे बड़ा जघन्य अपराध सनातनी हिंदुओं के साथ हो नहीं सकता जितना बड़ा अपराध इन लोगों ने हिंदुओं के लिए किया। लेकिन दुर्भाग्य देखो, आज भी हिंदू उसके जमीर पे कोई फर्क नहीं है। आज भी हम लोग आराम से हैं। अरे भाई, भगवान के भोग में जब ये चीजें पहुंच गई तो अब तुम और हम बचे हैं क्या? आप सबको शिकागो से भी ये ईमानदारी से मांग उठानी चाहिए कि हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए मंदिरों को सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब सरकारों का अधिकार हमारे मंदिरों पर नहीं होगा। अगर और पूजा स्थली अगर सरकार के अंडर नहीं है, चर्च नहीं है, मस्जिद नहीं है, तो मंदिर भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है मंदिर हमें आजाद। अगर मंदिर हमारे हाथ में होते तो आज ये बुरा होता हमारे साथ में? आप बताइए, इतना बुरा होता? और आज हम लोगों के साथ जैसा विश्वासघात सरकार ने किया है, उस अधिकारी को, उन लोगों को जो उस समय गद्दी पे थे, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इतनी सजा मिले कि वो याद रखे। आप और हम सब हिंदू एक इकट्ठे होंगे, सनातनी इकट्ठे होंगे, और धर्म की रक्षा करने नहीं इकट्ठे हुए तो किसके लिए इकट्ठे होंगे? आप बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आजाद किया। क्या उस आजादी को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि नहीं? अगर है तो हम सबको एकत्रित होकर अपने सनातन परंपराओं को निभाना होगा, बचाना होगा, और ऐसे कृत्यों के साथ कठोर आवाज उठानी होगी जिससे उन लोगों को सबक मिल सके और हमारे सनातन की सुरक्षा हो सके। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए।
अगर वक्फ बोर्ड मेरे भारत में काम कर सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं काम करेगा? सरकार ने जितना अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए वो सारे अधिकार सनातन बोर्ड को दे और सनातन बोर्ड ही भारत के सभी मंदिरों को आगे अपने द्वारा रन करे, जिससे गुरुकुलम बने, एजुकेशन चले और गरीब लोगों को भी मुफ्त में मेडिसिन मिल सके, एजुकेशन मिल सके और उनका हेल्थ केयर हो सके। ये कार्य सनातन बोर्ड करे। अगर आप शिकागो से सहमत हैं, कौन कौन चाहता है कि ये शिकागो में हम लोग इस बात को रखें? हाथ उठाकर बताइए। नहीं चाहते तो हाथ नीचे रखिए। जो लोग नहीं चाहते वो हाथ नीचे रखिए, जो चाहते हैं वो हाथ ऊंचा करिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और जहां गुरु ग्रंथ साहिब है वहां गुरुद्वारा है और दोनों ही जगह सेवा की परंपरा है। अगर मंदिर सरकार के अंडर नहीं होते तो तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में आज मिलावट नहीं होती। और मंदिर कब्जे में सरकार के में रहे और हमसे पूर्व की पीढ़ी ने इसका कोई प्रतिरोध नहीं किया, इसके लिए वो आज तक मंदिर और सरकार के अंदर में है। Am I right or wrong? और हम क्यों है वो मंदिर सरकार के अंदर, जानते हो? क्योंकि हमें उससे कोई पड़ी नहीं है। मैं तो एक निवेदन करूंगा, जब तक मंदिर सरकार से छूट न जाए और जो मंदिर सरकार के अंदर है वहां जाके चवन्नी भी मत चढ़ाओ। आप अगर मंदिर में जाके चवन्नी भी नहीं चढ़ाएंगे तो अपने आप सरकार छोड़ के भाग जाएगी। आप ईमानदारी से कसम खा लो, जो सरकार के अंदर मंदिर है वहां चवन्नी नहीं चढ़ानी। 2 लड्डू ले जाओ कहीं से भी, अलग दुकान से खरीद के, कहीं से भी या घर से बना के, और नहीं तो चिनौरी ले जाओ, तुलसी दल ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, ठाकुर जी को 1 रुपया मत चढ़ाओ। और जो मंदिर सरकार के अंदर नहीं है वहां जाके कितना भी चढ़ाओ। जहां से गुरुकुलम चलते हो, जहां से व्यवस्थाएं चलती हो, जहां से और 10 काम गुरु विद्यालय चलते हो और कुछ चलती हो, सारा चढ़ावा आप वहां चढ़ाइए। लेकिन जो मंदिर सरकार के अंडर है, अगर आप इसका प्रतिरोध लेना चाहते हैं, प्रतिशोध करना चाहते हैं, तो आज ये कसम खा लीजिए, चाहे वो वैष्णो देवी जी का मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे वो बांके बिहारी जी का मंदिर हो, चाहे वो गिरिराज जी का मंदिर हो, चाहे वो और कितने भी बड़े मंदिर हो, आप वहां जाके चवन्नी मत चढ़ाइए, माथा झुकाइए, 2 फूल चढ़ाइए, 2 लड्डू चढ़ाइए और कह दीजिए हमने आपके लिए 1000 रुपए निकाले हुए हैं, ये हम जाके गरीबों के लिए ये करेंगे। ये सरकार होते वो ना आके गिर जाए, तुम्हारा नाम बदल देगा, अपने आप छोड़ के चली जाएंगे जब खर्चा बढ़ेंगे इन पे। अगर कोई हमारे धर्म पर आघात करे और हम चुपचाप सहते रहें तो हम भी पितामह भीष्म की तरह गुनहगार कहलाए जाएंगे, यह याद रखना। हमें भी सजा मिलेगी इसकी, मुझे भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी, क्योंकि हम मौन रह गए। और मैं मौन रहने के मूड में, कोई मेरे धर्म पर आघात करे और मैं मौन रह जाऊं, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया नहीं, मेरे पिता ने मुझे सिखाया नहीं, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया नहीं, मेरे संस्कारों ने मुझे धर्म पर आघात होते हुए देखते रहना, ये मेरे संस्कारों ने भी मुझे नहीं सिखाया, मेरे माय डियर, नहीं सिखाया। जिनके संस्कारों में मौन रहना हो, करो जो तुम्हें करना है। और मुझे मरने का भी डर नहीं है। क्यों नहीं है? एक दिन सबको जाना है। लेकिन जब मैं, अगर मुझे कुछ हुआ भी ना, तो मैं अपने ठाकुर से कह सकूंगा, सरकार अर्जुन तो नहीं था और गीता का आपका उपदेश पालन करा और जब तक रहा तब तक लड़ा। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि अर्जुन बनना है कि पितामह भीष्म। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, मारे गए। क्यों मारे गए? मौन थे। अब तुम मौन रहे तो तुम भी मारे जाओगे। मैं तो मौन नहीं हूं, मारा भी गया तो भी कन्हैया से नजरें मिला सकूंगा, इस बात का विश्वास मेरी आत्मा में है। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए, आज के डेट में देखिए, देश के 15 राज्य ऐसे हैं जहां के मठ मंदिरों पर राज्य सरकारों का कंट्रोल है। लगभग 4.5 लाख हिंदू मंदिरों का चढ़ावा राज्य सरकारों की जेब में जाता है। यहां तक कि देश की सुप्रीम अदालत भी ये समझ नहीं पा रही कि आखिर मंदिरों पर सरकारी कब्जा है क्यों। चर्च और मस्जिदों में जो भी धनराशि जाती है उस पर देखिए सरकार का कोई हक नहीं।
उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसका कहीं कोई सरकारी ब्यौरा कहीं नहीं है। लेकिन मंदिरों में भक्तों द्वारा दिया गया लाखों रुपए का चढ़ावा सीधे सरकार की पॉकेट में जाता है और जिसका इस्तेमाल सरकार द्वारा मदरसा और चर्च निर्माण में भी होता है। उदाहरण कर्नाटक सरकार ले लीजिए, जिसने मंदिर से 80 करोड़ रुपए लिए, जिसमें से मंदिर पर उसने 7 करोड़ रुपए खर्च किए, मस्जिद पर 49 करोड़ रुपए और चर्च पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए। अब सोचिए, प्राचीन भारत में मंदिरों से गुरुकुल पद्धति का विस्तारण हुआ करता था। ना सिर्फ पूजा पाठ बल्कि भारतीय संस्कृति का केंद्र हुआ करते थे हमारे जो हिंदू तीर्थ हैं। लेकिन जब मंदिरों के खजाने में लूट खसोट होने लगी, आस्था तक ही मंदिरों को सीमित कर दिया गया और शायद यही कारण है कि अब हिंदू बोर्ड की मांग भी उठ रही है और चढ़ावे के नाम पर 1 अठन्नी तक नहीं देने की अपील की जा रही है। लेकिन क्या देवी नंदन के इस उपाय से मठ मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्ति सच में मिल पाएगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा।